नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, उसमें विवेक चूड़ामणि प्रमुख है, जिसमें एक एक करके अपने शिष्य को समझाते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और संसार के प्रपंच को, जिसे जीव मनुष्य पुरुष सत्य मानता है, उसे आत्मा से अलग करके उसे झूठा साबित करते हुए आत्मा ही सत्य है, अनादि है, इसे ये इसमें स्थापित करते हैं। इसमें 581 श्लोक का है और आज मैं 194 से लेकर 20-22 श्लोक का हिंदी में आपको भावार्थ सुनाऊंगी, जिसमें प्रथम मुक्ति कैसे होगी शिष्य प्रश्न करेंगे, फिर गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है उत्तर देंगे। आनंद में कोश को भी झूठा साबित करेंगे, पंच कोशों को झूठा साबित करेंगे भ्रमित, और उन कोशों से भ्रमित हुए जीवात्मा को आत्मा की सत्यता दिखाएंगे। आइए सुनिए मुक्ति कैसे होगी। शिष्यवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भावः परमात्मनः तदुपादेरनादित्वान्नानादेरनाशिष्यते। शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, ब्रह्म से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। परात्मा, परमात्मा नहीं, परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। यानी जीव भाव से जो प्रपंच है वही व्यक्ति उसी को अनादि समझता है, यानी वही सत्य है, जबकि वो झूठा है। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा सो कहिए। फिर उत्तर देते हैं, आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरुवाच, गुरु कहते हैं, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुक्त पुरुषों की ब्रह्मवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती है। यानी जो मोहित है जीव, ब्रह्मवश की हुई कल्पना ही प्रमुख नहीं है। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। मुझे जो समझ में आया मैं आपको समझाती हूँ कि आत्मा और ये संसार का प्रपंच जो है असंग है। आत्मा और ये संसार के प्रपंच का संबंध नहीं है। उसी तरह जैसे आकाश का नीला रंग से उसका संबंध नहीं है, वो ब्रह्म है। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यग ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के ब्रह्म से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता है। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। जब तक ब्रह्म रहेगा, जब तक उजाला नहीं पड़ेगा, तब तक रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ब्रह्म के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीति नहीं होता है। वैसे ही जब तक ब्रह्म है, तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है।
यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है। यानी प्राग भाव का अर्थ है जो प्रकट होगा वो नष्ट होगा ही, क्योंकि अनाद प्राग भाव का भी विध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यानी आत्मा का संबंध मिथ्या इस जगत से नहीं है, आत्मा का संबंध ब्रह्म से है, ऐसा ये समझा रहे हैं। ऐसी श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्मय के ज्ञान को जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। यानी ब्रह्म और आत्मा को एक होने के ज्ञान से ही जीव भाव की मुक्ति हो सकती है। उस ब्रह्मात्मय के ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक यानी पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होता है, यानी सही ज्ञान होने से। इसीलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक यानी आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। यानी सत असत, असत यानी संसार जीव भाव को अलग करने पर आत्मा के अंदर में खुद अनुभूति होती, कहीं बाहर नहीं दिखेगा, खुद अंदर ही दिखेंगे ये आत्मा। अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो अवगुण है अहंकार इत्यादि, उन्हें बांधने पर ही आत्मा दिखते हैं। अतएव विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यानी इसलिए विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञान में कोश भी विकारी है। इसके पहले मैंने विज्ञान में कोश को समझाया और वहाँ उन्होंने अच्छे से विज्ञान और मैं कोश और आत्मा को अलग किया है। ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान में कोश भी विकारी जड़ परछिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकता। अब सुनिए आनंदमय कोश का हिंदी में भावार्थ। इसे भी झूठा साबित करेंगे, पूरे पंचकोश को झूठा साबित करके आत्मा को अलग करेंगे सदगुरु जी। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित, ध्यान से सुनिए। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। यानी आत्मा के जो छाया है उससे आकर्षित होने से जो आनंदमय कोश प्रकट होता है, तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति वह आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि यानी प्रिय, मोद और प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुष को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी आप सत्कर्म करते हैं उसका परिणाम जब प्राप्त होता है तो जो आनंद की प्रतीति होती है, जो आत्मा के छाया से चुंबित रहता है, आकर्षित रहता है, उसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट तीव्र प्रतीति तो
सुषुप्ति में भी होते हैं, यानी जागृत नहीं है तो, तथा जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत किंचित भान होता है। यानी मनपसंद फल अगर आप स्वप्न में भी देखें और जागृति में भी देख लिए तो यह आनंदमय कोश यानी आनंद की प्रगति होती है। यह परमात्मा आनंदमय नहीं है, यह परात्मा परमात्मा नहीं, यह परात्मा आनंदमय नहीं है, यानी आत्मा से जो परे है यह आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है, शुभ कर्म के फल का कार्य है यह आनंद प्राप्ति, और प्रकृति के विकारों के समूह के आश्रित यानी स्थूल शरीर के आश्रित श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बचा रहता है। यानी जब पंचकोशों का इन्होंने बहुत अच्छे से निषेध किया है शंकराचार्य जी ने, तो जब सबका निषेध हो जाता है कि यह संसार प्रपंच से ही पांचों कोशों का संबंध है, आत्मा अलग है, तब वह साक्षी होता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे कैसे। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमय आदि पांच कोशों से पृथक तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप निर्विकार निर्मल और शुद्ध सत्य स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। अब आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न। शिष्य यहाँ पर आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न करेंगे। शिष्य उवाच कहेंगे, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सब तरफ शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। मुझे सर्वाभाव के अतिरिक्त यानी शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथनानुसार विद्वान पुरुष किस वस्तु को अपना आनंद आत्मा माने? अब ये प्रश्न आत्मस्वरूप निरूपण में श्री गुरुवाच गुरु जी बतावेंगे। यहाँ 214 श्लोक तक हिंदी में भावार्थ मैंने आपको सुना दिया। अगले वीडियो में आत्मस्वरूप का निरूपण बताएंगे। अब तक आत्मस्वरूप निरूपण में आप अच्छे से जानिएगा कि कैसे ध्यान भजन कीर्तन करना है, कैसे संसार से सत्य रूप को अलग करके उसमें जीना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर करिएगा, हाइप भी दे दीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पूरा देखा करिए। धन्यवाद। और प्रमुख तो ये है कि मैं अपनी पसंद की वस्तु वही लाती हूँ कि जो हमें जीने में सुखमय प्रदान करे। ठीक है ना? नमस्कार, धन्यवाद, सपोर्ट करिए।